वीडियो में आपको ये जो लड़की दिख रही है इनका नाम है खुशबू पटेल। ये वडोदरा की रहने वाली हैं और ये उन 104 भारतीयों में से थी जिन्हें कल अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया है, जो कि अमेरिका का ऐसा दावा था कि ये इनलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे, जिनकी वजह से 104 लोगों को कल अमृतसर भेजा गया। जो उनकी एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोबल मास्टर, उस सेना के एयरक्राफ्ट से इन लोगों को अमृतसर लाया गया। वहाँ से सबको जहाँ जहाँ के हैं, जैसे कुछ हरियाणा के थे, कुछ गुजरात के थे, तो गुजरात के 30 से 32 लोग थे, उन्हें भी भेजा गया। उसमें एक थी खुशबू पटेल। खुशबू पटेल 21-22 साल की उम्र है इनकी। और अब इनके परिवार का आरोप है कि जिस तरीके से जो इन्हें लाया गया, ऐसा बर्ताव किया गया इनके साथ कि जैसे क्रिमिनल्स है, उनको हथकड़ियाँ पहनाना, इसका जो आरोप लगाया हथकड़ियाँ पहना कर क्यों लाया। लेकिन उनके भाई का ये कहना है कि हथकड़ियाँ पहना कर नहीं लाना चाहिए था, वैसे लॉ तो हर चीज़ का, ये अपराधी नहीं है। वहीं कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ। कांग्रेस के लीडर सुरजेवाला ने इस पर पूरा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही बुरी तरीके से लाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग अपना पैसा खर्चा करके डंकी रूट के थ्रू जा रहे थे और उसमें जाने के बाद उनके पैसे फंस गए। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, ज़मीन बेच कर लोग अपने बच्चों को भेज रहे थे वहाँ, और वहाँ जाने के बाद अब सरकार ने उन्हें वापस कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की अमेरिका से, और जिस तरीके से ये एक तरह से हमारी इमेज को हार्म है। सबसे पहले बात करते हैं हम जो पहला परिवार है जो गुजरात से अब आया है, उनके भाई को सुनते हैं, क्योंकि उनके भाई बता रहे हैं कि कैसे उनको पता चला उनकी बहन के बारे में और उनकी बहन कब आई, क्या कुछ बताया उनके भाई ने, पर उन्हें सुनते हैं। महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तौर से? सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो डिपोर्ट तो किया गया? हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया है। अभी आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा। उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की, और वहाँ की आर्मी के, ट्रम्प की आर्मी के उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेज जो कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं? कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई, तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है? हथकड़ियां जो पहनाई गई थी। हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है। तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है? हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से उनका प्रोटोकॉल रहता है। पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी? हाँ, कौन सा वे था वो मालूम नहीं था। आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी, जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? नहीं, वो घर पे ही है। ठीक है, तो घर पे ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार ने मदद इकट्ठा किया? कर? नहीं, फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं है। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा कुछ? नहीं, मेरा कोई दूसरा कोई आप है क्या नहीं। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेज परचेस में प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब करता हूँ। खेती है। बाकी खेती है हमारी। ये थे खुशबू के भाई वरुण पटेल। अब वरुण पटेल के बाद कांग्रेस लीडर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हथकड़ी पहनाकर लाया जा रहा था, ऐसा बिहेव किया गया, क्या कोई भारतीय के आतंकवादी है? उन्होंने यहाँ तक क्या कि ऐसे बड़े अपराधी हैं कि इस तरीके से लाया जाए, और जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे। एक बार हम उनको भी सुनते हैं, सुरजेवाला ने क्या कहा। हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया, जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया, और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? आपने सुरजेवाला की भी बाइट सुन ली, लेकिन इससे हट के पीआईबी, जो पीआईबी फैक्ट चेक है, सरकारी फैक्ट चेक, उन्होंने, इस सरकार ने इसे खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें हाथ में और पैर में हैंडकफ लगे हुए हैं, यानी हथकड़ी। अब हथकड़ी को लेकर उनका ऐसा दावा है पीआईबी का, उनका कहना है, उन्होंने ट्विटर पे प्रॉपर इसके लिए ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ये सरासर फेक है। पुरानी तस्वीर को कुछ लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ठीक ठीक नेता हैं जो उस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं, और पूरी तरह से खारिज कर दिया है हथकड़ी वाली तस्वीर को लेकर। उनका कहना है, एक तरफ जो खुशबू है उनके भाई कह रहे हैं कि हथकड़ी पहना कर लाया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर कह रहे हैं कि हथकड़ी पहना कर लाया गया, तीसरी तरफ पीआईबी एक फैक्ट चेक करती है एक फोटो की और कहती है कि ये फोटो पुरानी है, हथकड़ी वाली फोटो फॉल्स है। अभी की जो इमेज, जो जिन लोगों को लाए, जिन भारतीयों को लाए, इनलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को, उनके हाथ पैर वाली हथकड़ी वाली वो फोटो नहीं है। लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि क्या उन्हें पहना कर लाया था या नहीं। उन्होंने एक फैक्ट चेक कर दिया कि ये अभी की फ़ोटो नहीं है। चलिए मान लीजिए हैं ये अभी की फ़ोटो नहीं हो सकती, पुरानी फ़ोटो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कि नहीं करना चाहिए, फेक चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन जो परिवार वाले हैं और जो विपक्ष के नेता है जो आरोप लगा रहे हैं, क्या पीआईबी उन्हें फैक्ट चेक करेगी? क्या बताएगी कि वो भी गलत कह रहे हैं, उनके परिवार वाले भी गलत कह रहे हैं कि उन्हें हथकड़ी क्यों नहीं पहना के लाई? लेकिन सवाल यह है कि हर देश का देखिए अपना कानून होता है। अगर आप वहाँ की कानून तोड़ोगे, वहाँ अगर आप अवैध तरीके से जाओ तो आपकी पूजा तो नहीं करेंगे, ये बहुत फैक्ट चीज़ है। हाँ, अगर उस क्राइम को लेके, अगर वो बहुत बड़ा क्राइम नहीं है तो उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए। बस ये बात है कि पता चला आपसे बहुत बर्बरता कर दी जा रही है, आपको बहुत परेशान कर दिया जा रहा है, जिस लेवल का वो क्राइम नहीं है। लेकिन ये उनकी इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो कोई भी देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके स्ट्रिक्ट हो सकता है। हथकड़ी वाली बात है, ये उनका कानून क्या कहता है, उनके देश में क्या उन्होंने रूल्स बनाए हैं, ये तो वहाँ देखने वाली बात होगी। लेकिन कल से ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा वायरल था कि हथकड़ी पहना कर लाया गया, हथकड़ी पहना कर लाया, जिस पे हमने खुशबू के भाई को भी सुन लिया, हमने कांग्रेस लीडर को भी सुन लिया, हमने सरकार का भी पक्ष जान लिया, हमने तीनों पक्ष ले लिया। अब आप डिसाइड कीजिए, क्या ये तरीका सही है अमेरिका वगैरह जाने के लिए कि हम अवैध तरीका चूज़ कर रहे हैं, हम डंकी रूट चूज़ कर रहे हैं, और हम ऐसे एजेंट्स के जाल में कब तक फंसते रहेंगे जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बैठ के अपनी दुकान चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपको यूएस भेज देंगे, हम आपको कनाडा भेज देंगे, और अवैध तरीके से आपको उस राज्य में, उस देश में पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लोगों का ही नुकसान हो रहा है। और मेरे हिसाब से
अगर आपके पास लीगल तरीका है जाने का तो जाइए, नहीं तो आप अवैध तरीका से मत जाइए और बाद में आप मत चिल्लाइए सरकार से कि हमें तो उन्होंने वापस भेज दिया। आप किसी के भी देश में अवैध तरीके से जाएंगे तो सिस्टम तो अपना काम करेगा, वहाँ के देश आपकी आरती नहीं उतारेगी, और आप कोई बड़ा काम करके नहीं गए हो भारत से कि आपकी यहाँ लोग आरती उतारे। तो लेकिन समझदारी दिखानी पड़ेगी और उन लोगों पे, उन एजेंट्स पे अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया वहाँ भेजने के नाम पे, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।